ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। बदलते मौसम का प्रभाव जिस तरह मनुष्यों पर पड़ता है, ठीक वैसे ही पशु भी इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए मौसम के अनुसार ही पशुओं की देखरेख करनी चाहिए ताकि इनके स्वास्थ्य और उत्पादन पर कोई विपरीत असर न पड़े। तो इस बदलते मौसम में आप पशुओं की देखरेख किस प्रकार करें, जानते हैं पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर आलोक पांडे से। आज मौसम काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, गर्मी का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। हमारे किसान तो परेशान हैं ही, उसके साथ साथ जानवरों को भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो ये मौसम जो है वो पशुओं के लिए बहुत नुकसानदायक है। अभी आप देखेंगे कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना उस पर कम कर दें तो दूध एकदम कम हो जाएगा और हमारे जानवर जो हैं वो बहुत तरह के बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। पशुओं की आवास व्यवस्था। पशु का आवास जितना अधिक स्वच्छ और आरामदायक रहता है, पशु का स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहता है, जिससे वो अपनी क्षमता के अनुसार उतना ही अधिक दूध देने में सक्षम हो सकते हैं। अतः दुधारू पशुओं के लिए साफ सुथरी और हवादार पशुशाला का निर्माण जरूरी है। पशुशाला में सूर्य का प्रकाश और हवा का आगमन अच्छा होना चाहिए और गर्मी सर्दी के बचाव के लिए उचित होना चाहिए। गर्मी के मौसम में तेज धूप और लू से बचाव के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आपका पशु स्वस्थ रहे। तो आप दूध कम ना हो, इसके लिए सबसे जरूरी चीज़ ये है कि आप उनको जो रहने का जो जगह है उसको सफिशिएंट स्पेस, वो जगह निश्चित रूप से उनको दें। जगह खुलादार होना चाहिए और अपना जो आपने शेड बनाया हुआ है उस शेड को, अगर आपका एस्बेस्टस का सीट है तो आप उस पर पुआल थोड़ा सा डाल दें, कम से कम 3 इंच 4 इंच तक उस पर पुआल डाल दें और पानी का छिड़काव करें। इससे काफ़ी राहत मिलेगा, गर्मी से जो उनको राहत मिलती है। हमारे किसान भाई जानवरों को रखने के लिए जो शेड बनाया हुआ है उसके आसपास में अगर आप छायादार पेड़ लगा दें, अगर उसके बाद भी गर्मी जाती है तो आप अपने पशुशाला है उस पशुशाला में निश्चित रूप से आपने जो खिड़की दरवाजे हैं उस पर एक बोरे का टाट लगा दें, उस पर पानी का छिड़काव करते रहें। और हमारे जानवर जो हैं उनको निश्चित रूप से 2 से 3 बार नहलाना जरूरी है। अभी आज के दिन में अगर हम कम से कम, अगर गाय है तो उसको 2 बार तो निश्चित रूप से नहलाइए, भैंस है तो 3 बार निश्चित रूप से नहलाइए। क्योंकि अगर आप चराने के लिए ले जाते हैं तो चराने के लिए सुबह के समय में ले जाएं और 10:30-10 बजे तक निश्चित रूप से उसको लेके चले आएं, क्योंकि गर्मी जैसे बढ़ेगी उनको ज़्यादा परेशानी होगी। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं के पालन में सबसे अधिक खर्च आहार पर होता है। 2 लीटर दूध देने वाली भैंस को किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए और 2.5 लीटर दूध देने वाली गाय को 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए। दाने की मात्रा पशु के दुग्ध उत्पादन पर निर्भर करता है। दुधारू पशुओं के आहार में हरा एवं सूखा चारा के साथ साथ 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 30 ग्राम नमक प्रतिदिन खिलाना चाहिए। हरा और सूखा चारा गाय और भैंस के लिए आहार में प्रतिदिन दाना 2 से 3 किलोग्राम, हरा चारा 8 से 10 किलोग्राम, सूखा चारा 7 से 8 किलोग्राम पशु के उत्पादन और वजन के अनुसार खिलाना चाहिए। और उसके बाद डिहाइड्रेशन से उनको बचाना है, मतलब पानी का नुकसान होता है। तो पानी का नुकसान होता है तो उनको ठंडे पानी का व्यवस्था करें और निश्चित रूप से कम 6-7 बार उसको निश्चित रूप से पानी एकदम दें, क्योंकि पानी ही कमी हो जाती है और उससे फिर लू लगने की संभावना हो जाती है। तो अगर लू ना लगे इसके लिए हमको ये चीज़ें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए हरे चारे का बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसको अभी के मौसम में हरा चारा दें। हरा चारा देना जो है वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हरा चारा में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, कम से कम 50-60% तक पानी रहता है। तो उससे उनको जो शरीर में जो चाहिए, शक्ति चाहिए, वो भी मिलती है और साथ में उनको
जो आहार का जो दूध को उत्पादन को बनाए रखने के लिए जरूरी है वो भी मिलता है। पशुओं से बीमारियों के बचाव का सबसे अच्छा उपाय है टीकाकरण। यदि पशुपालक पशुओं का समय समय पर टीकाकरण करवाएं, तो अपने पशुओं को बीमारियों से आसानी से बचा सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं। आप किसान भाई एक चीज और ध्यान दें, अगर आप जो जानवर को खुले में ले जाते हैं तो गर्मी के समय में एकदम बचा के रखना है। अगर मान लीजिए कि लेके चले गए और उसको लू लग जाती है तो लू लग जाने पर एकदम जो जानवर जो है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, उससे आप तुरंत डिहाइड्रेशन का जो शिकार हुआ है उसको पानी प्रचुर मात्रा में देना है, साथ में उसको इलेक्ट्रल पाउडर दीजिए और वो जो है पानी जो मिनरल लॉस होता है उसको बहुत हद तक वो आप उससे ये कर सकते हैं। और ज़्यादा लू लग गई है, ज़्यादा परेशानी हुई है तो पशु चिकित्सक से परामर्श लें। और लू लगने पे आप घरेलू अपना जो उपाय है उसमें यह है कि आप पानी में आटा डाल के थोड़ा सा गुड़ डाल के उनको 2, 3, 4 बार 5 बार उसको देते रहें। तो इन सब चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे किसान भाई तो आपको हमारे दुधारू पशुओं से जो नुकसान होता है वो नुकसान नहीं होगा और आप अपने जानवरों को ठीक रख पाएंगे।